हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम लोग जीआईबी, सीआईबी या फिर किसी फाइनेंशियल टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। आज हम लोग एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे। और आए दिन आप देख रहे होंगे, आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है बैंकर्स के साथ कहीं मिसबिहेव किया गया, कहीं उनके साथ बदसलूकी की गई। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यही एक मैसेज देना चाहते हैं कि बैंकर्स जो हमारे लिए काम कर रहे हैं उनका भी कुछ ह्यूमन राइट्स है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि बैंकर्स जो काम कर रहे हैं वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारे बैंकर्स हमें सर्विस देने के लिए अपने घर से हज़ारों किलोमीटर दूर हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि 2 दिन 3 दिन की छुट्टी है, उसमें वो अपने घर भी नहीं आ पाते हैं। अब मान लीजिए एक बैंकर हैं, वो 2000 किलोमीटर दूर कहीं पोस्टेड हैं, 3 दिन की छुट्टी मिली है। वो सोचेंगे कि अब घर कहाँ जाना है, इसमें तो मैक्सिमम टाइम तो रास्ते में ही निकल जाएगा, ट्रैवलिंग में ही निकल जाएगा। ये बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें हैं जो आप काउंटर के उस पार से नहीं सोच पाते हैं। काउंटर के इस पार यानी बैंकर के साइड से भी एक बार सोच के देखिए कि उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको हम काउंटर के इस साइड से नहीं सोच पाते हैं। बीइंग कस्टमर्स, हम लोगों को भी काउंटर के उस पार जो बैठे हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। कितने सारे प्रॉब्लम्स को, कितने सारे बर्डन्स को वो अपने ऊपर रखते हैं और फिर भी हमें स्माइल के साथ हंसते हुए सर्विस देते हैं। एक बहुत बड़ा मीथ है जो मैक्सिमम लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि बैंकर्स को जो सैलरी मिलती है वो हमारे ही पैसे से मिलती है। बहुत बार आपने सुना होगा, कभी आप किसी काम से बैंक गए होंगे, वहाँ पर कोई कस्टमर किसी बैंकर के साथ बात कर रहा है, वहाँ पर ये बता रहा है कि भाई आपको तो जो पैसे मिलते हैं, सैलरी मिलती है, वो हमारे ही पैसों से मिलती है। तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल देना है कि बैंकर्स को कभी भी हमारे पैसे से सैलरी नहीं मिलती है। वो अपना जो काम कर रहे हैं, देखिए सबका अपना अपना काम है, वो अपना काम कर रहे हैं और उस काम के बदले उनको पैसा मिल रहा है। हम लोग अपने पैसे को सेफ्टी के लिए, सेविंग्स के पर्पज से, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से बैंक में जमा करते हैं, और बैंकर्स हमें सर्विस दे करके अपना काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ तो एकदम दिमाग से निकाल देना है कि बैंकर्स आर गेटिंग सैलरी फ्रॉम आवर मनी। दे आर बीइंग पेड बिकॉज दे आर रेंडरिंग देयर सर्विसेज। वो सर्विस दे रहे हैं, उसके बदले उनको सैलरी मिलती है। जैसे आप कहीं काम कर रहे हैं, आपको पैसे मिलते हैं, कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, उनको पैसा मिलता है, ठीक है। सेम बैंकर अपने सर्विस को दे रहे हैं और सैलरी लेते हैं। हमारा पैसा हम लोग बैंक में सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और सेफ्टी के लिए रखते हैं। दूसरी बात एक और जो हम सबको सोचनी चाहिए वो ये है कि बैंकर्स अपने सैलरी पे हैंडसम अमाउंट ऑफ टैक्स देते हैं, और ये टैक्स हमारे देश के डेवलपमेंट में बहुत योगदान देता है, कंट्रीब्यूट करता है। बैंकर्स आर ओवरबर्डेंड। देखिए, बैंकर्स के पास बहुत सारा काम बढ़ गया है। खास करके पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आप देखेंगे तो एक बैंकर कहीं ना कहीं 3-4 लोगों के बराबर काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि रिक्रूटमेंट काफ़ी कम है। आप देखेंगे तो रिक्रूटमेंट यानी जॉब काफ़ी कम है, जिसके कारण जो काम 3 लोगों को करना चाहिए वो एक बैंकर कर रहे हैं। आप मान लीजिए अपना कोई काम कराने के लिए क्यू में खड़े हैं, लाइन में लगे हुए हैं, आपको लग रहा है कि क्यों इतना धीरे काम हो रहा है, जबकि आपको ये सोचना चाहिए काउंटर के उस साइड जो बैठे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको बहुत कम समय में बहुत कुछ देखना होता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, आप एक चेक लेकर के पेमेंट लेने गए हैं और आप काउंटर पर जाते हैं और आपका नंबर काउंटर पर आ गया, आप जाते हैं पैसा लेने। अब सोचिए कितने कम समय में जो कैशियर साहब वहाँ बैठे हैं उनको चेक को भी मिलाना है, कहीं चेक गड़बड़ तो नहीं है, साथ ही साथ उनको साइन भी मिलाना है कि सिग्नेचर कहीं फोर्ज तो नहीं है, गड़बड़ तो नहीं है। उसके बाद उनको पैसे को भी काउंट करना है और फिर आपको पैसा भी देना है। उतने ही कम समय में उनको ये सारे काम को करना है और एरर का स्कोप नहीं रखना है, क्योंकि एरर यहाँ हुआ तो कैशियर साहब को पॉकेट से पैसा देना पड़ता है, पॉकेट से पैसा यहाँ पर उनको देना पड़ जाता है, ठीक है। तो एरर फ्री काम करना होता है और इतनी चीज़ों को कम समय में करना होता है। तब तक पीछे से जो दूसरा बंदा खड़ा है वही सोचता है कि और फास्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। अरे भैया, वो कितना फास्ट करेंगे, ये भी तो सोचिए, वो भी तो इंसान है, रोबोट तो है नहीं कि बटन दबाया काम हो गया। तो एक बार हम लोग सब लोग काउंटर के उस साइड जो बैठे हैं, यानी बैंकर्स जो यहाँ पर हम लोगों को सर्विस देने के लिए बैठे हैं, इनके बारे में भी सोचेंगे, ना कि हम लोग अपने बारे में सिर्फ सोचेंगे। क्लियर? क्योंकि वो भी हमारी तरह ही हैं, वो भी इंसान ही हैं और उनको भी काम करना है। प्लस ये जो डिपार्टमेंट है बैंकिंग का, ये जो सेक्टर है, इसमें एरर करने का मतलब है कि पॉकेट से पैसा देना पड़ता है।
बैंकर्स को पॉकेट से भी पैसा देना पड़ता है। अगर गलती से मान लीजिए एक बैंकर है, वो नेफ्ट कर रहे हैं, एनईएफटी कर रहे हैं, और उन्होंने एरर हो सकता है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो वर्कलोड का, और जहाँ 10,000 रुपये का नेफ्ट करना था वहाँ गलती से एक जीरो ज़्यादा लग गया और 1 लाख रुपये का नेफ्ट हो गया। अब 90,000 को रिकवर करने में कितनी दिक्कत आएंगी ये वो बैंकर साहब ही समझते हैं। लर्न टू हैव पेशेंस, हम लोगों को पेशेंस रखना सीखना होगा। जब भी हम किसी बार्बर के शॉप पे जाते हैं अपने बाल को बनवाने के लिए, उस समय वहाँ पर हम लोग आराम से अपने बारी का इंतजार करते हैं, चुपचाप से इंतजार करते हैं। वहाँ ये हम नहीं कहते हैं कि भाई तुम्हारा दुकान तो हमारे ही पैसे से चल रहा है, हम पैसे दे रहे हैं तभी तो तुम खा रहे हो। वहाँ तो हम ये सब नहीं कहते हैं, ठीक है। वहाँ हम अपनी बारी का इंतजार करते हैं। लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है कि जब हम बैंक में जाते हैं हमें सब याद आ जाता है कि हमारे पैसे से बैंक चल रहा है, ये हो जा रहा है, वो हो जा रहा है, और हम बैंकर के साथ मिसबिहेव करने लगते हैं। तो हमें बैंक्स में भी थोड़ा पेशेंस रखना होगा, उनको आराम से काम करने देना होगा। आप देखेंगे कि आप आराम से काम करवाएंगे तो वो भी आपको बहुत आराम से स्माइल के साथ काम करके देते हैं। ऐसा नहीं है कि बैंकर मिसबिहेव करके आपको सर्विस देंगे। आप स्माइल के साथ अपना काम करवाइए, वेट कीजिए, प्रॉपर टाइम दीजिए, वो भी आपको प्रॉपर सर्विस देंगे, विथ स्माइल देंगे। तो हमें ये वर्ड तो एकदम सीख ही लेना चाहिए। कहीं भी किसी भी जगह आप काम करवाने जा रहे हैं, पेशेंस जरूर आपके पास होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको ईगो का प्रॉब्लम होता है और वो चाहते हैं कि भाई उनका काम सबसे पहले क्यों ना हो, और इसी के चक्कर में, यानी ईगो के चक्कर में वो मिसबिहेव कर लेते हैं बैंकर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा, वी शुड बी पोलाइट वाइल गेटिंग आवर वर्क डन इन बैंक, अदरवाइज आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, आईपीसी विल कम इन पिक्चर, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत सारे सेक्शंस हैं जो एक पब्लिक सर्वेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। अब हम लोग आगे के स्लाइड्स में ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जो हम पर लागू हो जाएंगे अगर हम बैंक में मिसबिहेव करेंगे। 2 सेक्शंस तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। एक है आपका सेक्शन 332, ये क्या कहता है, एनी पर्सन हु वॉलंटरली कॉजेज हार्म और इंजरी टू ए पब्लिक सर्वेंट while performing his duty as a public servant shall be punished with imprisonment of either a term which may extend to 3 years or with fine or with both। मान लीजिए कि आप पब्लिक सर्वेंट को काम नहीं करने दे रहे हैं या उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, उनको अपने ड्यूटी को परफॉर्म करने में आप कहीं ना कहीं डिटर कर रहे हैं, रोक रहे हैं, तो उस केस में सेक्शन 332 पिक्चर में आएगा और यहां पर आपको इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स, ये कोर्ट यानी जज साहब डिसाइड करेंगे कि आपको कितने साल की सजा हो, और इसमें मैक्सिमम 3 साल। या तो जज साहब आपको सिर्फ सजा दे जेल का, या उनको लगे कि हम नहीं इसको जेल भी देंगे प्लस फाइन भी लगाएंगे, तो दोनों भी कर सकते हैं। एक और सेक्शन है सेक्शन 333, एनी पर्सन हु वॉलंटरली कॉजेज ग्रीवियस हार्म टू अ पब्लिक सर्वेंट while doing his duties as a public servant shall be punished with imprisonment of a term which may extend to 10 years and with fine। इसमें देखिए क्या है, अगर आप कोई ग्रीवियस हार्म पहुंचाते हैं किसी पब्लिक सर्वेंट को, तो यहाँ पर जो पनिशमेंट है वो मैक्सिमम आपको 10 ईयर्स हो जाएगा। और यहाँ जो फाइन है वो और में नहीं लिखा हुआ है, ये जो फाइन है एंड में लिखा हुआ है, यानी इम्प्रिजनमेंट तो होगा ही, साथ में फाइन भी होगा। तो ये सेक्शन 333 भी ध्यान में रखना है। इसके साथ एक और सेक्शन है, वो है सेक्शन 353। इसमें जो पनिशमेंट है वो 2 साल या 2 साल प्लस फाइन। क्लियर? तो ये सेक्शंस हमें ध्यान में रखने चाहिए। इसके अलावा देखिए सेक्शन अभी जो आपने थोड़ी देर पहले देखा 332 और ये जो 333 है ये नॉन बेलेबल है, यानी इसमें आपको अगर पनिशमेंट मिलती है तो आपको बेल भी नहीं मिलने वाला है। प्लस ये कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल क्या होता है? कॉग्निजेबल मतलब होता है कि आपको बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर आप किसी पब्लिक सर्वेंट के साथ बदतमीजी कर रहे हैं और आपको इन सेक्शंस में आप पर एफआईआर किया जा रहा है, तो ये नॉन बेलेबल तो है ही, साथ में कॉग्निजेबल ऑफेंस भी है। इसका मतलब आपको बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इन सेक्शंस को ध्यान में रखना है। हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप बैंक में जाएं किसी भी काम को लेकर के, तो आप
काउंटर के उस साइड, यानी बैंकर्स जो बैठे हैं, जो आपको सर्विस दे रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें। वो भी, बैंकर्स भी यही सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी काम निपटाया जाए और शाम में घर चला जाए, क्योंकि उनके घर में भी उनके बीवी बच्चे, उनके फैमिली वाले उनका वेट करते हैं। वो भी जानबूझ के ऐसा नहीं चाहते हैं कि लेट हो और आप भी बैठे रहें, वो भी बैठे रहें। सबको जल्दी रहती है, लेकिन वहाँ पर आपको सिचुएशन को समझना होगा, अपनी बारी का इंतजार करना होगा और बैंकर्स के साथ अच्छे से बिहेव करना होगा, तो वो भी आपको बहुत अच्छा सर्विस दे पाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।